आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे कम्बिनेशन का बेसिक लेक्चर की वीडियो हमने ऑलरेडी पहले की हुई है, तो हम कम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे। कम्बिनेशन में मेरे पास क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ 10C4, इसको मैंने सॉल्व करना है 10C4। अब आपको याद हो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, NCR that will be equal to n factorial और divided by r factorial into n minus r factorial। हमने ब्रीफली लेक्चर फैक्टोरियल के बारे में भी और उसके बाद इसके बारे में भी किया हुआ है, इसकी परमिटेशन के बारे में भी, कम्बिनेशन के बारे में भी ब्रीफली क्वेश्चन में हम किया हुआ है पहले भी लेक्चर। तो अब यहाँ पे n की जगह है 10, n की जगह है 10, r है 4। देखें ये NCR होना चाहिए ना, n ये आ गया ना, तो r ये आ गया। तो इसके मुताबिक ये किसके बराबर होगा, ये चीज़ जो हमारे पास है 10C4 विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, n की जगह 10 फैक्टोरियल, r हमारे पास है 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करें 10 फैक्टोरियल, अब इसको इस तरह लिखें, नीचे वाले को पहले सॉल्व करें 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करें 6 फैक्टोरियल। अब इस 10 को एटलीस्ट अंटिल 6 फैक्टोरियल ओपन कर लें, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है ना, उसके साथ कट जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 के बाद जितने भी चीज़ें आ रही हैं उनके साथ डिसेंडिंग आर्डर में जाके उनको मल्टीप्लाई करते जाएँ। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 के बाद 6 पे फैक्टोरियल को स्टॉप कर दें। यहाँ पे लिखें 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 के बाद मैंने फैक्टोरियल क्यों लिखा है, फैक्टोरियल का मतलब है ये 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि ये 10 कहाँ तक जाएगा, 10 जाएगा अप टू 1 तक, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अगर 6 फैक्टोरियल में यहाँ पे ही बाउंड कर देता हूँ इसको, तो इसके बाद ये चीज़ें, इसका मतलब है आ रही है, मैं 6 फैक्टोरियल को लिखता हूँ। 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसके बाद ये सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, तो इसलिए इसके बाद 6 फैक्टोरियल लगाया। अब ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, 10 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 7 ऊपर रह गया। अब ये 7 के साथ फैक्टोरियल नहीं है, ओके, क्योंकि 6 के साथ फैक्टोरियल था वो कट गया। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4, 3, 2, 1। अब देखें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। 4, 1 is 4, 4 2s are 8, ओके, 2, 1 is 2, 2, 1 is 2, 3, 1 is 3, 3, 3s are 9। अब बाकी मेरे पास आ गया 10 इंटू 3 इंटू 7, 10 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 210। तो इसका आंसर क्या आ गया, 210 NC4 का। इस तरह से मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है 6C4। अब 6C4 को सॉल्व करना है। 6C4 का मतलब क्या है, वही है n की जगह 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4, NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये किसके बराबर है, 6 फैक्टोरियल को आप 4 फैक्टोरियल तक खोल लें, 6 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 4 के बाद फिर फैक्टोरियल लगा दें, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल। अब ये आ जाए 6 माइनस 4, ये आएगा 2 फैक्टोरियल के बराबर। ये 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा। 6 मल्टीप्लाई विद 5, अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई 5 ऊपर आ जाएगा 30, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई विद 1। अब 2 को 30 के साथ 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट, इसको नोट करें, कि 6 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 6। अब मैंने इसको पे ऊपर ब्रीफली लेक्चर पिछली वीडियो में दिया हुआ, मैं लिंक डालूंगा, वीडियो में देख लें। 6 फैक्टोरियल और 6 आपस में इक्वल नहीं है, ये 6 एक नंबर है। 6 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल का मतलब है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे नंबर हैं, यानी कि 6 से नीचे जो आ रहे हैं वो सारे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई विद 1। इस तरह मैं अगर लिखता हूँ ना 3 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्यों? 3 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, जबकि 3 फैक्टोरियल मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर है। दैट मीन्स 3 2s आर 6। अब ये 6 के बराबर है। अब देखें ना, ये 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, ये 3 है, आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, तो इसलिए इसमें ख्याल करना है। यहाँ पे मैंने 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के साथ ही कैंसिल किया है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों आपस में बहन भाई हैं, तो मैंने 4 को 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल नहीं कर सकता, ये गलत है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ये था कम्बिनेशन के बारे में एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं परमुटेशन के बारे में भी कोई एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।